नमस्कार, 403 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। जब विधानसभा चुनाव को लेकर डुगडुगी बज चुकी है, गली गली सुनाई देने लगा है चुनाव का शोर, तो जनता के मन में क्या है, क्या बन रहे हैं समीकरण, कौन से मुद्दे होंगे, किस पार्टी की लहर है, ऐसे और भी कितने ही सवाल हैं जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं। 403 में हर सवाल का जवाब ढूंढेंगे और 403 में आज बात रायबरेली की सरेनी विधानसभा सीट की। रायबरेली जिले का गंगा नदी के किनारे का क्षेत्र, जहां हर वर्ष हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहां स्थित मां संकटा देवी का मंदिर और बाबा मुंड मालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। यह क्षेत्र सरेनी विधानसभा सीट का हिस्सा है। यूं तो रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन सरेनी में बीजेपी को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। दरअसल 1993 के बाद 2017 में यहां बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और यहां से बीजेपी के धीरेन्द्र बहादुर सिंह विधायक चुने गए। धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने 2017 विधानसभा चुनाव में बीएसपी को मात दी थी। जाहिर है इस क्षेत्र में बीएसपी की पकड़ भी मजबूत है। 2017 विधानसभा चुनाव में धीरेन्द्र बहादुर सिंह को 65,873 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी ठाकुर प्रसाद यादव को 52,866 वोट मिले। माना जा रहा है इस बार भी मुकाबला बीजेपी और बीएसपी के बीच होगा। दरअसल बीएसपी ने इस बार भी ठाकुर प्रसाद यादव को प्रत्याशी बनाया है। हालांकि इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को भी कमजोर आंका नहीं जा सकता। समाजवादी पार्टी ने इस क्षेत्र में पूरी ताकत झोंक दी है और अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सरेनी पहुंचे थे। क्षेत्र में जिस तेजी से राजनीतिक हलचल बढ़ी है, उससे साफ है सरेनी में विधानसभा चुनाव का मुकाबला बेहद कड़ा होगा। हालांकि अगर विकास के नजरिए से बात करें तो धीरेन्द्र बहादुर सिंह के कार्यकाल में सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने, सूखी पड़ी नहरों में पानी पहुंचाने की दिशा में तेजी से कार्य हुआ है। वाटर लेवल बिल्कुल नीचे था, 100 फुट 150 फुट पर, आज 35 फुट पर 30 फुट पर वाटर लेवल आ गया है। सरेनी विधानसभा क्षेत्र मुख्यतः ग्रामीण इलाका है, जहां पीने के पानी, सड़क जैसी बुनियादी समस्याएं हैं। फ्लोराइड युक्त पानी और पेयजल समस्या को दूर करने के लिए काम हुआ है, लेकिन अभी भी कई गांव में हैंडपंप सूखे पड़े हैं। हमारे यहाँ जो पानी की व्यवस्था है वो एकदम बिल्कुल ही बेकार है। जब से वो जीत गए हमारे यहाँ के विधायक, कभी देखने ही तक नहीं आए कैसा रोड है। हमारे लोगों के लिए पढ़ने के लिए बहुत समस्याएं होती हैं। क्षेत्र के औद्योगिक विकास की बात करें तो रेल कारखाने को छोड़कर और कोई विकल्प नहीं है। सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार ने जो भी सुविधाएं मुहैया कराई हैं, वही सुविधाएं सिर्फ क्षेत्रवासियों तक पहुंची हैं। और सरेनी विधानसभा क्षेत्र में जो भी पहले हाल था, पिछले 5 साल पहले जो हाल था, वही आज भी हाल है। सरेनी, भोजपुर, लालगंज, डलमऊ और ऐहार को मिलाकर बने सरेनी विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या करीब 3,15,265 है। पुरुष मतदाता 1,72,179 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,43,086 है। सरेनी विधानसभा क्षेत्र में बीते वक्त में आवारा पशुओं की संख्या बढ़ी है, जिससे किसानों के लिए बड़ी समस्या पैदा हो गई। गौशालाओं के निर्माण के बावजूद किसानों को समस्या से निजात नहीं मिली है। छोटा सांड के मारे और छोटा जानवर के मारे और हिरन है, नीलगाय है और बनरोज हैं और ये बंदर वगैरह जो हैं, सब न घर में बचे पावत न खेत में बचे पावत। रोजगार, आवारा पशु, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उठ रहे सवालों के बीच क्षेत्र में सियासी रस्साकसी तेज हो गई। सभी दलों के अपने अपने दावे हैं। अब देखना है इन दावों पर जनता क्या फैसला लेती है। सरेनी विधानसभा क्षेत्र से अमरीश पटेल के साथ टीम न्यूज स्टेट। सरेनी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के धीरेन्द्र बहादुर सिंह विधायक हैं। इनका अपनी उपलब्धियों पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि। अब इस कार्यकाल में 2017 में जब मैं सरेनी से विधायक चुना गया था, क्षेत्र की सड़कें बदहाल पड़ी हुई थी, नहरों में पानी नहीं था, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी की स्थितियां बहुत खराब थीं।
हमने अभियान बना करके सड़कों के चौड़ीकरण का जाल बिछाया क्षेत्र में। आज जो 3 मीटर की सड़कें थी वो 7 मीटर की चौड़ी हो चुकी हैं। नहरों में 35 वर्षों से पानी नहीं आया था। लोग कहते थे नहरों में कभी पानी नहीं आएगा। आज नहरों में पानी आ चुका है। सिंचाई, खेती सिंचाई किसान कर रहे हैं और जिन नहरों में भी तेल तक पानी नहीं पहुंचा है उनकी भी कार्रवाई चल रही है। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? अब क्षेत्र की जनता ने देखा है, जब से मैं विधायक बना हूं, आम जनमानस के सुख दुख में चाहे जहां पे कोई घटना घटित हुई हो वहां पहुंचने का मैं लगातार विगत 5 वर्षों से काम करता हूं। घर पे जनता दरबार लगा करके, जनता दरबार के माध्यम से आम जनमानस को उसकी समस्याओं का निराकरण करता हूं। और विकास के क्षेत्र में हमने भी बताया है कि पहले क्या स्थिति थी सरेनी की, आज विकास के क्षेत्र में सरेनी अग्रसर है। और आम जनमानस इस बात को देख रहा है कि पिछली सरकारों में जो यहाँ के जनप्रतिनिधि थे, यहाँ पर कभी विधायक के रूप में गांव-गांव नहीं जाते थे। इस बार जीते तो क्या करेंगे? इस बार जीतने के बाद जैसे अभी हमारा लक्ष्य था कि क्षेत्र के सड़कों का चौड़ीकरण हो जाए, बिजली, शिक्षा, सड़क, आस्था के जो केंद्र थे वहाँ विकास हो जाए। पुनः जब जनता हमको आशीर्वाद देगी तो इस क्षेत्र में रोजगार के तहत मैं छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाने का प्रयास करूंगा और इसके लिए सरकार से उच्च स्तर पर जहां भी मुझे आवश्यकता पड़ेगी प्रयास करके छोटे छोटे कारखाने, कोई लालगंज में लगेगा, कोई भोजपुर में लगेगा, कोई सरेनी में लगेगा, कोई पूरे पांडे में लगेगा, कोई डलमऊ में लगेगा। ऐसी मेरी योजना है। ईश्वर मुझे ताकत दे सब करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि क्षेत्र के नौजवानों को 10 से 15,000, 20,000 तक की नौकरी के लिए बाहर न भटकना पड़े। अब देखिए कि विधायक के दावों पर विपक्ष का क्या मानना है और वो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर विपक्ष जनता के बीच जाएगा। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? हम लोग इस नज़र से देख रहे हैं हमारी जनता, और जनता ये देख रही है कि यहाँ क्या विकास हुआ। हमारे मोदी जी, माननीय योगी जी, उन्होंने बहुत आश्वासन दिया था कि मैं जनता हमको जिता के लाएगी तो मैं 9 युवाओं को रोजगार देने का काम करूँगा। और आज मैं ये पूछ रहा हूँ हमारे किसान भाइयों के घर में, आपने देखा होगा कि बेचारा शादी करके आता है तो तुरंत जानवर इतने साँड़ छूटे हुए हैं कि उनको हटाने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। वो खुद चौकीदारी घर घर कर रहे हैं। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? जनता 2007 का विकास देख के वोट देगी। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? विकास होगा। किस तरह से सरेनी में विकास होगा, क्या क्या करेंगे? हमारा विकास होगा कि आप सड़क होंगी अच्छी, अस्पताल अच्छे होंगे, शिक्षा मेन तो शिक्षा होगी, यही विकास होगा। सूखी नहरें पड़ी हुई हैं, वो नहरों में पानी आएगा, यही विकास होगा। युवाओं को रोजगार देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता का है कि आखिर क्षेत्र के विकास के लिए जनता के हितों को ध्यान में रखकर कितना काम हुआ है और उसे जनता किस नजर से देखती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? खुश है, विकास हो रहा है, बढ़िया विकास हो रहा है, पहले से बहुत अच्छा विकास हो रहा है। विकास कार्यों से तो संतुष्ट हैं। नहरों में पानी आया है, कुछ काम रुके हुए हैं, वो भी आगे होंगे। फुल संतुष्ट हैं हमारे कि हमारा पहला वादा था यहाँ पर जब ये सरकार बनने को तैयार होनी थी, हमारा था जो 35 साल से नहर बंद था, इंदिरा जी के ज़माने से बंद हुआ है। यहाँ पानी से बहुत बड़ी किल्लत थी, यहाँ जंगली बंबूर हो रहे थे, आज वो निजात हो गई। हम संतुष्ट हैं। सरेनी विधानसभा 182 विधायक जी के द्वारा जो भी कार्य कराए गए वो सराहनीय थे। नहीं, जैसे अरे सब जानवर चले जा रहे हैं, खेत चले जा रहे हैं, वही का संतुष्ट हुए।
अभी तो जो है ये जो विधायक हुए हैं धीरेन्द्र सिंह, ये तो कुछ किए ही नहीं हैं। नहीं संतुष्ट क्या, चुनाव आता है तो लोग आ जाते हैं वोट मांगने, वोट दे भी दिया जाता है तो विकास होता नहीं है। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? हाँ पूरे हो रहे हैं सब, धीरे धीरे पूरे विकास तो हुआ है, बहुत विकास हो रहा है भाई। हाँ काफ़ी पूरे किए, जो रह गए वो आगे करेंगे। तो आज दिन 5 कई वर्षों के गत में जो विकास यहाँ हुआ है पहली बार हुआ है, पहली बार। हम देने जनता पूछ लो। विधायक जी ने जो हमारे क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी समस्या थी पानी की समस्या का समाधान विधायक जी के द्वारा कराया गया है। हम सदैव उनके आभारी रहेंगे। अरे कोई नहीं पूरे हुए कौन से? विधायक ने कोई वादे ही नहीं किए, हम लोग तो विधायक को चिन्हते ही नहीं थे। कहाँ पूरे वादे किए? अगर पूरे वादे कर देते तो सारी जनता संतुष्ट ही ना रहती। स्थानीय समस्याएं क्या है? ये पानी की समस्या है, मेन तो पानी की समस्या थी। अब वाटर लेवल आ रहा है, पानी चलने लगा है। अब यह थोड़ा भर के और चलेगा तो और अच्छा आ जाएगा। थोड़ा जानवर का मुद्दा है, ये जरा हल होना चाहिए सरकार की तरफ से। किसान आधारित क्षेत्र है और ये इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र नहीं है। किसान आधारित क्षेत्रों की जो मूलभूत समस्याएं थी, इससे पहले की जो सरकारें थी उनको ध्वस्त कर दिया। सरकार थी ये हरा ढिला दी, किसान ऐसे ही मारा जाते, बहुत कार्ड नहीं बनती। समस्याएं तो बहुत कुछ हैं। अब आप लोग खुद जानते हैं क्या समस्याएं हैं। किसान तो मरा जा रहा है, खाली जानवर ताके रातों दिन। स्थानीय समस्या है ये, थोड़ा पेयजल की दिक्कत है और यही सड़क वड़क बन जाती, थोड़ा गड्ढे गुड्ढे मुक्त हो जाते, गांव में खड़िंजे भी लग जाते, थोड़ा और सही होता है। नाली हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक जल भराव हो जाता है बरसात के सीजन में। इसी के साथ 403 में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रही न्यूज स्टेट के साथ।